बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। यह है ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला ओपनली गे इमाम। जी हाँ, आपने सही सुना, एक इमाम मस्जिद जो कि गे है, यानी हम जिन्स परस्त है। अस्तगफिरुल्लाह। वेस्टर्न मीडिया ने स्टोरी को बहुत ज़्यादा कवर किया है, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए जो कि मुस्लिम मुल्कों के मुकाबले में अपने दीन से ज़्यादा अटैच नहीं होते। असल मकसद है इनको इस्लाम के बारे में कंफ्यूज करना। एक हलाल और हराम या बदतरीन गुनाह का मिक्सचर बनाकर वेस्टर्न मुल्कों के मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, एक जो है एक इमाम मस्जिद है और वो हम जिस परस्त है, नाउज़ुबिल्लाह, और ये हम जिन्स परस्ती को फैला रहा है। और मेरे भाइयों, क्या ये दुनिया में पहली बार ऐसे हो रहा है या माजी में भी इस तरीके का जो लोग मतलब दीन का काम करते थे वो भी इस अमल में मुलव्विस थे? इसका आज कम्प्लीटली बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ये वाक़यात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना ये प्रिंट करवा के ना वाक़यात रखे हुए। चूंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जामात लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिल मफहूम बयान करता था और मैं कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं भी, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की हमीयत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं नीचे को बाबा छटना। जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्हा पा लेना है मैं उन्होंने। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो मैंने आज इरादा किया कि मैं ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और जो बंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि इसे सुनो और जाके मैच करो कि क्या ये लैंग्वेज उलमाए दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिफा कर रहा है कि जी वो लादा से हुआ था, वो मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ही है। ये कह रहे हैं ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के ही थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ियों वाले नहीं थे। और देखें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, कह रहा है उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबो नहीं करना था। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़ अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुस्तारी हिदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है, तो इनको बुरा लगा। वो खुद मान रहे, कहते लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। और दूसरा, जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज, क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब, ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है। और वो मुफ्ती अब्दुल अजीज भी खुद देवबंदी है और वीडियो भी खुद उसने बनाई, उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। यह आपका कहना कि लड़के थोड़े से नहीं, मुफ्तियों के लिए ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। ये इसका जो ये कहना ना, ये भी बिल्कुल बातिल है। वीडियो मौजूद है। मुझे बताएं, मुफ्ती अब्दुल अजीज वाइट दाढ़ी है, उस बच्चे की भी इतनी दाढ़ी है, कुछ छोटा बच्चा तो नहीं था वो। ये कहना कि दाढ़ियों वाले कैसे कर सकते हैं? और आखिर में ना इसने ना वो जैसे कहता ना चुटकी काटने की कोशिश की। कहते हैं जी इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है, तो लीक कैसे हो गया? 8 से 12 साल पहले शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहिमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे
17 जून 2009 को। आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चंस मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे। मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें ख़तरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है। बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा, सर बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शफ़क़त फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है। और बेवकूफ़ो, ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला, जब तू सुबह कर ना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये 2 वाकयात एक जैसे, ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है, एक इजाबो कबूल और हकमैर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खाम खा। और फिर लीक कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पे चढ़ी हुई है, ठीक है। लीक्ड होती तो मैंने खुद तो ना चढ़ाई हुई होती। बस अपने बाबों को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना, फिर कहता है नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर, ऐवी खाम खा बस कुछ 2-4 बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉन्ट करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। तो ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी अवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन ले किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए, 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम नानोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम नानोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम नानोतवी साहब फौत हो गए 1879 में।
अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता है वैसे कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर ये वाकया कासम ननोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, अशरफ थानवी है। 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ, और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म ही करनी चाहिए। तो मेरे भाई आपने सुना, ये मतलब कि ये जो हमजिस परस्ती है ये पहले से ही चला आ रहा है, और ये जो है ये वाक़यात, ये शर्मनाक वाक़यात जो है लोगों के किताबों में लिखा हुआ है, नाउज़ बिल्लाह। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और वो जो पहला वाला इमाम है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और ये जो किताब में वाक़या लिखा हुआ है मियाँ वाला, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।